उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की एक और जामिया मस्जिद आज सुर्खियों के अंदर है। उत्तर प्रदेश की एक और जामिया मस्जिद सुर्खियों में है। जामिया मस्जिद शम्सी का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अखिल भारतीय महासभा की तरफ से अर्जी दाखिल कर दी गई है। मस्जिद की जगह एक मुकम्मल नीलकंठ महादेव मंदिर था, ये दावा पेश किया गया है और मस्जिद की जगह पूजा करने की मांग बाज़ाब्ता तौर पर अर्जी गुजार की तरफ से सामने अदालत के रख दी गई है। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में शम्सी मस्जिद का एक बड़ा मकाम है, क्योंकि बैक वक्त तकरीबन 23,000 से ज्यादा लोग यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद एक जगह से है जहां पर एएसआई और अदालत के अहकामात की कार्रवाइयां हो रही हैं। फिर बदायूं के अंदर दूसरी मस्जिद का मामला सामने आया और उससे पहले आपको याद होगा एक और मस्जिद का संभल के अंदर मामला पेश आया जहां पर गोली चली, 4 लोगों की मौत हुई और हर जगह पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सामने रखी जा रही है। अब की बार जिस शम्सी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, इस पर अर्जी गुजार का मानना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की एक किताब का हवाला दिया गया और उस किताब के अंदर यह कहा गया कि सूरत हाल ये है कि यहां मस्जिद तब बनाई गई जब एक विशाल और बड़ा मंदिर था, उसको तोड़ा गया और उसके बाद ही यहां पर मुगल दौर के दौरान यह मस्जिद तामीर की गई है। मुसलसल ये मामला चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह को लेकर गुज़श्ता दिनों एक बड़ी खबर सामने हमने आकर आपके रखी थी और सिर्फ 72 घंटों के दौरान एक और खबर सामने आई और वो ये आई कि उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद ये इस वक्त सुर्खियों में है और ये कहा गया कि इस मस्जिद की जगह एक बहुत बड़ा मंदिर था। मस्जिद शम्सी का मामला है, लेकिन आज सबसे पहले आपको सुनाते हैं 2 इंपॉर्टेंट बातें। एक बात वो जो मुसलमानों की तरफ से सामने रखी गई और एक बात वो जो हिंदू फिरके की तरफ से सामने रखी गई, गैर मुस्लिमों की तरफ से सामने रखी गई। इन दोनों बातों को समझने के बाद सीधे हम ग्राउंड पर चलेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जिस तरीके से बैक टू बैक इस तरीके की खबरें आ रही हैं, मुल्क की सलामती के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज भी पैदा हो सकता है। बैक टू बैक ये दोनों बातें पहले सुन लेते हैं। आज ये बहस हुई कि जो दावा दायर किया है नीलकंठ मंदिर की तरफ से, वो दावा चलने योग्य नहीं है और क्या नाम है, जिन्होंने दावा दायर किया है उन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है लीगल एंटिटी नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना का, तो इन्होंने दावे में ही हमें खुद ये माना है, जो पार्टी बनी है पार्टी में उसमें लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये एडमिटेड है कि मंदिर है ही नहीं। जो मंदिर है ही नहीं तो उसमें पूजा अर्चना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। दावा मेंटेनेबल है, इन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और ना कोई वाद कारण प्राप्त है। लिहाजा ये गया है कि प्लेंट जो है वो खारिज होना चाहिए। आर्टिकल 711 में 2 चीज़ें दी हुई, काज ऑफ एक्शन नहीं है और बार्ड बाई लॉ है। तो ये कई कानूनों से बार्ड बाई लॉ है, वक्फ एक्ट से भी बाहर है, 1991 के एक्ट से भी बाहर है और पोजीशन नहीं है। तो अगर मेंटेनेबल में डिक्लेरेशन नहीं लिया है तो वो नहीं है मेंटेनेबल। तो इस मुकदमे में बहुत खामियां, ये मुकदमा किसी सूरत में चल नहीं होगा। ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत कर गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 711 की एप्लीकेशन वाद की पोषणीयता ना होने के संबंध में प्रस्तुत की है, जिस पर सुनवाई चल रही है और सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है, 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। सरकारी कोर्ट ने तो अपनी बहस पूरी कर दी है और इंतजामिया कमेटी की ओर से अनवर आलम की बहस हुई थी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। उसके बाद फिर हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। अब अगली तारीख कितनी लगेगी? अगली तारीख 3 तारीख लग गई है और हम अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं
हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हम इन अपने सबूतों के आधार पर लड़ाई लड़नी है, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। नीलकंठ महादेव मंदिर बनकर ही रहेगा, अपनी तरफ से बात रख रहे हैं महासभा के एक रुकन। लेकिन हालात आज के क्या कुछ है, सोनू यादव हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। सोनू, उत्तर प्रदेश के अंदर हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके की बन रही है। बैक टू बैक कई मस्जिदों के नाम सामने आ रहे हैं, सर्वेज पर हंगामे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच एक और मामला बदायूं का जो सामने आया है, आज दिन में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से लोग इस पूरी प्रोसेस को देख रहे हैं, दोनों साइड से, मुस्लिम सेक्शन के अंदर भी कैसे इसको देखा जा रहा है और हिंदू सेक्शन के अंदर भी इसको कैसे देखा जा रहा है। क्या लोग सेटिस्फाई है जिस तरीके से सारे मामले अदालत की ओर जा रहे हैं और हर जगह पर दावा ठोका जा रहा है कि जनाब मस्जिद के नीचे मंदिर था? बिल्कुल, देखिए आज बदायूं में शमसी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से जो वाद दायर किया गया उसमें सुनवाई थी और हिंदू पक्ष वहां दावा कर रहा है कि जो जामा मस्जिद शमसी है इसको करीब 850 पूर्व जो है तोड़ करके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। इस तरह का दावा हिंदू पक्ष ने किया और हिंदू पक्ष का दावा है कि उनके पास तमाम तरह के साक्ष्य हैं जिसको लेकर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है। वहीं इस मामले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया गया कि जो उन्होंने बात दायर किया है उनको हक ही नहीं है बात दायर करने का। यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था, करीब 850 पूर्व मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है, तो इनको कोई जो है अधिकार ही, हक ही नहीं था वहां बात डालने का। तो पूरे मामले पर फिलहाल अब जो 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, 3 दिसंबर को फिलहाल जो इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की वो अपना पक्ष एक बार फिर से रखेगी। आज भी इंतजामिया कमेटी ने तमाम तरीके बहस जो है वो पूरे मामले में कोर्ट में की थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, हिंदू पक्ष कोर्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हाल ही में संभल में जो घटना देखने को मिली, संभल में जिस तरह से साफ तौर पर देखा जाए तो 4 लोगों की मौत भी हुई थी और कानून व्यवस्था तार नजर आई थी। और ऐसे में अब बदायूं का भी मामला सामने आया है, अजमेर राजस्थान में अजमेर शरीफ का मामला, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं वाकई चिंता का विषय है कि जिस तरह से देश में माहौल खराब किया जा रहा है, खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल सबको इंतजार है 3 दिसंबर का, 3 दिसंबर को पुनः तारीख दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ सोनू यादव ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लोग इसको बड़ी अफसोस के साथ देख रहे हैं। 3 दिसंबर को इस केस में अगली समाअत होगी। आज मुसलमानों की तरफ से अपना मौक़िफ़ रखा गया, हिंदू महासभा इस मौक़िफ़ का जवाब देंगी, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश की एक और जामिया मस्जिद का है और जामिया मस्जिद शमसी को लेकर एक नया हंगामा इस वक्त सामने आया है, जिसको लेकर हुकूमती इदारे अभी तो खामोश है, लेकिन मामला अदालत तक पहुंच चुका और देखना होगा कि क्या अदालत आगे इस पर कार्रवाई करेगी या सुप्रीम कोर्ट आज खुद इन तमाम मामलात का नोटिस लेते हुए निचली अदालतों पर इस केस को लेने से मना भी करेगी। तो फिलहाल मामला मस्जिद मंदिर का है और इस बीच सियासत भी काफी ज्यादा न सिर्फ रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं की तरफ से बयानात का आना भी शुरू हो चुका है।